नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है साही क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आइए आज हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में मैंने बात किया था ट्राइगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम, और वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का एंगल्स होगा, आप कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, चाहे वह कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हो और उसका वैल्यू निकालने दें। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे कि जब आपके पास 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स हो, उससे बड़ा एंगल्स हो या कितना भी बड़ा एंगल्स हो, आप उसका वैल्यू कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में दिया हो तो उसका कैसे निकाल पाएंगे। इससे पहले 1 मिनट आपका 1 सेकंड लेना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हों, 10th हो, 11th हो, 12th के हों, जिनको ट्राइगोनोमेट्री से थोड़ा डर लग रहा हो, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों को शेयर करें, बहुत नॉर्मल भाषा में है और बहुत आसान तरीका है। मैं एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज लेकर के आ रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उसको भी मैं कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे फिर 360 डिग्री होता है। लेकिन इससे आगे जब बड़ा डिग्री होंगे तो आप उसका कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म होगा जो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसका जनरल से एक रूल्स हैं। यदि आपको कोई भी एंगल्स जो आप देख पा रहे होंगे, यदि आपके पास 480 हो, 690 हो, 1710 हो या उससे भी बड़ा एंगल्स हो, तो आप उसको कैसे ब्रेक करने के प्रयास करेंगे और उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक कॉमन रूल है जो आपको मैं बताता हूँ, उसको आप ध्यान रखें और उससे आप सीख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एंगल्स हो उसको 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। 90 के मल्टीपल्स में आप जब ब्रेक कर पाते हैं, उससे कितना डिग्री ज़्यादा है या कितना डिग्री कम है, आप उसको आसानी से फिर कैलकुलेट कर पाएंगे। उसका एक रूल से क्या, यदि आपके पास 4n × 90 प्लस माइनस थीटा है, तो ये जो भी होगा, यदि प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यदि माइनस होगा तो 4 क्वाड्रेंट में। इसके लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी एंगल्स होगा वो 4n × 90 का होगा, 4n × 90 का होगा। यहाँ पे जो भी एंगल्स होंगे वो 4n + 1 × 90 का होगा। यहाँ जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 4n + 2 × 90 का होगा। चाहे कोई भी एंगल्स होगा, 4n + 2 × 90 का जो भी एंगल होगा इस पॉइंट पे लाई करेगा। यहाँ पे जो होंगे वो 4n + 3 × 90 जो होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। अब देखिए इसका, अब यहाँ पे n क्या होगा, तो n जो होंगे इसको आप सिंपल सा लिख लीजिए कि 4n + 1 यदि है और 90 प्लस थीटा है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे यदि आएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, यदि आपके पास 4n + 2 है × 90 है प्लस थीटा है, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4n + 3 है × 90 है प्लस यदि थीटा आएगा तो वो कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, जहाँ पे n क्या हो सकता है, n 0 1 2 3 ... आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। जैसे n का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 4, ये 0, ये पूरा 0, ये 0 डिग्री। ठीक है, यदि n का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 360, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो उसके मल्टीपल्स आते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखिए तो ये पूरा टर्म 0, 1 बचता है 90 डिग्री, फर्स्ट पहला एंगल्स 90 डिग्री। यहाँ पे आप रखें n का वैल्यू 0 तो 2 बचता है, 2 × 90 180, पहला आपका एंगल मिल रहा है। यहाँ पे आप रखें n का वैल्यू 0 तो 3 बचता है, 9 × 3 270 डिग्री। अब इसी तरह से चलते जाएंगे, n का वैल्यू आप 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, आपको वैल्यू जहाँ जहाँ जिस एक्सिस पे मिलना चाहिए वो आपको मिलते चलेगा। और x एक्सिस ये है, आपको मालूम है, मैंने बता चुका हूँ पिछले क्लास में, ये y एक्सिस है
और वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल मिलेंगे, तो वाई एक्सिस पे 4n+1 इंटू 90 का जो मल्टीपल्स होगा वो एक वाई एक्सिस के टॉप पे मिलेगा, और 4n+3 इंटू 90 का जो मल्टीपल होगा वो बॉटम पे मिलेगा। एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको 4n इंटू 90 का मल्टीपल्स, और दूसरा मिलेगा 4n+2 इंटू 90 का मल्टीपल्स। ठीक है, अब इसी को यदि रेडियन में लिखना होगा तो सेम इसी तरह करेंगे, कुछ नहीं करना आपको कि 90 को π/2 लिखना है। 4n+1 इंटू π/2 जो होगा वो वाई एक्सिस के टॉप पे मिलेगा, 4n+2 इंटू π/2 जो होंगे ये यहाँ पे मिलने वाले आपको हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4n+3 इंटू π/2 यदि कर देंगे, यदि रेडियन में आपको एंगल्स मिलेंगे तो आप ब्रेक करने का बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n इंटू π/2। तो ये रेडियन का है। ठीक है, रेडियन में यदि एंगल्स आपको निकालने पर अभी कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 3.2 उसका एग्जांपल मैंने लिया, उसको मैं बताऊंगा, आप और क्लियर हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले समझिए कॉन्सेप्ट कि बड़े एंगल्स हैं तो आपको उसको कैसे ब्रेक करना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि 4n का मल्टीपल है या 4n+1 का मल्टीपल है, 4n+2 का मल्टीपल है, 4n+3 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है आप उससे फाइंड करेंगे। उसके बाद जिस तरह से आपको ट्रायगोनोमेट्रिक कौन सा रेशियो दिया है उसका वैल्यू किस क्वाड्रेंट में क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको उस लेक्चर को देखना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरा ट्रायगोनोमेट्रिक का जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर देखेंगे तो हर कुछ आपको आसान से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने बता दिया कि 480 डिग्री का वैल्यू, जैसे मैं पूछूं कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लीजिए, कि एक सिंपल सा एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूं और उससे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि साइन जैसे मैं बोलूं कि आपको साइन 480 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक आप ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, टेन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं कुछ, लेकिन हमको देखना है कि ये 480 डिग्री सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अनुसार से मेरा ये चेंज, क्या ये रेशियो इसका चेंज होना होगा या नहीं होगा। तो मैं देखूंगा क्या कि ये 480 डिग्री 90 के किस मल्टीपल में, तो 4 को हम लोग इसको दिखाएंगे, 90 की यदि हम लोग 5 टाइम्स करें तो क्या होता है 450 आता है। ठीक है, जो जस्ट 480 के आसपास है। यदि इसमें मैं 30 डिग्री और ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 480 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए 90 का 5 मल्टीपल्स में, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एंगल्स जो 450 है वो इस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 4n+1, n का वैल्यू 1 रहेगा तो 4n+1 5 हो गया, 5 इंटू 90, 5 इंटू 90 450। मैं एक समझाने के लिए आपको आसान से बता रहा हूँ, आगे आप खुद कर सकते हैं समझदार होकर। तो ये हो रहा है, तो ये एंगल कहीं ना कहीं जो 450 होगा वो कहाँ ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ से 30 डिग्री और ज़्यादा है तो ये एंगल कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं चलना चालू कर रहा हूँ, यहाँ से कितने सर्कल में, फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल में। ठीक है, फर्स्ट सर्कल रोटेट किए 360, फिर 90 किए 450 और 30 डिग्री सेकेंड सर्कल में आके कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैंने ये ब्रेक करने का तरीका बता दिया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन 450 प्लस 30 डिग्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो भी एंगल्स वाई एक्सिस पे होंगे वो हमेशा रेशियो उसका चेंज होगा, और जो एक्स एक्सिस पे एंगल्स होंगे उसका रेशियो चेंज नहीं होता है। तो आप देखेंगे साइन 450 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन का रेशियो पहले चेंज होगा नहीं होगा, चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे एंगल लाई कर रहा है। तो यहाँ पे साइन किस में चेंज होता है, कॉस, कॉस किस में, साइन 90 प्लस थीटा। इसी तरह से इसको मान लीजिए 450 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है इसीलिए इसका पॉजिटिव, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है कि √3/2, और दिस इज द आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। प्लस होगा माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एक कॉस 690 का वैल्यू कितना होगा।
या फिर टेन 690 का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 690 का वैल्यू। मैं एक वैल्यू निकालूँ, आप हो सकता है उसके सारे ट्रायगोनोमेट्रिक जो 6 हैं 6 निकाल के देखें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेंगे और अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि कॉस 690 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले 690 के मल्टीपल्स में कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, 690 के मल्टीपल में कितना लाई कर रहा है, तो आप देखते हैं कि 90 इंटू 7 करेंगे तो 630 कहीं ना कहीं आ रहा है, और 630 में यदि हम लोग 60 डिग्री ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 690 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए 7 जो है कहीं ना कहीं 4n+3 का फिटमेंट बैठ रहा है। यदि हम लोग n का वैल्यू 1 रखें तो 4 + 3 7, तो यहाँ पे 4n+3 कहाँ पे आ रहा है, बॉटम में, y एक्सिस के बॉटम में। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि कॉस, इसको लिख सकता हूँ कि 630 डिग्री + 90 डिग्री। ठीक है, तो 630 क्या हो रहा है, यहाँ से फिर चलना चालू किया था, ये एंगल फर्स्ट रोटेशन में रोटेट किया, सेकेंड में 630 कंप्लीट किया, और थीटा कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये थीटा कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये जो लाइट, सॉरी यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री लाई कर रहा है फर्स्ट रोटेशन। सेकेंड रोटेशन में जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो वहाँ पे ये थीटा लाई कर रहा है। आप देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। पहले ये इसको चेक करना है कि रेशियो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो रेशियो क्या होगा, हमेशा चेंज होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कॉस का किस में होता है, साइन में चेंज होता है। साइन 360 + थीटा, तो साइन कॉस 360 + थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा कितना, तो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, आपको मालूम है कि √3/2। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव होगा, और इसका ये आंसर होगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, 1710 डिग्री। अब ये यदि मान लो आपके पास साइन के टर्म में दिया रहे कि साइन 1710 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आपको पहले पता करना है कि ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका पहले आपको पता करना पड़ेगा। उस पता करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट साइन 90 का वैल्यू दे तो सिर्फ साइन 90 का वैल्यू आपको मालूम है। इसी तरह से इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, कि इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 90 इंटू 19 करेंगे तो 1710 आएगा, 1710 आए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल है, उससे ज़्यादा भी नहीं है, उससे कम भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि 19 किसके मल्टीपल है। तो आप देखेंगे 4n+3 हम लोग करते हैं तो 19। अब n का वैल्यू यदि आप 3 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो 4 × 4 + 3 = 19 आता है। तो आप देखेंगे कि 4n+3 कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस के बॉटम पे लाई कर रहा है। तो इसका जो वैल्यू होगा साइन 90 की तरफ वैल्यू होगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कौन सा डिसाइड करेगा, कि क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि साइन इसका जो वैल्यू होगा वो जो 270, साइन 270 का जो वैल्यू होगा वो वही उसी तरह का होगा। तो साइन 270 का वैल्यू आपको मालूम है कि 1 होता है, +1 या -1, तो ये -1। क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही साइन का वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके नीचे एक्स एक्सिस के जस्ट नीचे जाएंगे, चाहे यहाँ पे कहीं भी रहेगा एंगल, साइंस का वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, और साइन 270 जैसा ही बिहेवियर ये करेगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 1710 का वैल्यू 1 होगा, +1 या -1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बॉटम में है तो ये -1 होगा। जब इसका हम लोग अगले क्लास में लेंगे तो ग्राफ बताएंगे, ग्राफ मेथड से कैसे वैल्यू निकालते हैं, अब उसमें बताएंगे तो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता चला कि यहाँ मेरा वैल्यू ये आ रहा है, और यहाँ पे वैल्यू साइन का यदि होगा तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, यदि कॉस रहता है ये तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और 1110 डिग्री। 1110 क्या है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सबसे पहले उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। 1110
1110, देखिए सबसे पहले इसको कैसे मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो आपको आसान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 इंटू कितना करेंगे कि 111 आ जाएगा। तो 90 इंटू करेंगे, सबसे पहले इसको आप 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1080, ठीक है, 1080। आप इसमें यदि कितना 30 डिग्री ऐड करते हैं, 30 डिग्री ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि 90 इंटू 4n का मल्टीपल है, और जब 90 इंटू 4 का मल्टीपल होगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ से प्लस कोई थीटा होगा तो यहाँ न कहीं कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँ कि आप कुछ भी ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए, 10 11000 का वैल्यू कितना होगा, तो आप मैं इसको सीधा बोलूँगा कि 10 आप ब्रेक करेंगे 1080 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और 10 क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये लाई कर रहा है तो यहाँ पे कोई साइन मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा, और 10 30 का वैल्यू √3 होता है, आप इसको मालूम है, ठीक है, √3 होता है, 1/√3 होता है। आप इसको हम लोग जिक्र करेंगे। एनसीईआरटी एक एक्सरसाइज 3.2 में ये कुछ 6 से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 765 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए कि ये 90 के कितने के टेबल में आ रहा है, कितने टाइम्स में आ रहा है। तो 90 इंटू 8 करेंगे तो 720, और 720 में आप 45 डिग्री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 720 जो भी होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, और 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये एक्स एक्सिस पे है 720 तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कॉसेक। कॉसेक का क्या है, माइनस में दे रखा है, कॉसेक -1410 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। आप इसको देखिए, मैंने दो रूल एक रूल बताता हूँ कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू सिर्फ कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। सिमिलरली कॉसिक लेंगे तो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक वो तरीका है, इससे भी निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका है, उससे भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि माइनस को बाहर कर सकते हैं, कॉसेक 1410, ठीक है। अब 1410 को ब्रेक करेंगे कि 90 इंटू कितने टाइम्स में आता है, तो आप देखेंगे 16 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 1440 आता है। इसमें -30 डिग्री हम लोग कर दें तो आपको मिल जाएगा 1410 डिग्री, ठीक है। तो जो भी ये कितना 4n का मल्टीपल्स है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक 1440 -30 डिग्री, ये माइनस पहले से आपको मालूम है कि ये एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और उससे माइनस में है तो कहीं ना कहीं यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कॉसेक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री होगा, और ये माइनस में होगा, और ऑलरेडी पहले से माइनस में था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू सिर्फ 2 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका और है जो उसको मैं बता देता हूँ। आप इसको लिख सकते थे क्या कि माइनस को आप बाहर ना करें, बाहर नहीं करते तो आप सिंपल सा लिखते क्या, कॉसेक -1410 प्लस 1440, ठीक है। तो यहाँ से भी आप करते तो यहाँ पे क्या आ जाता कि कॉसेक, जैसे मान लीजिए कि ये थीटा है और ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस थीटा आता है, 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि ये जो डिग्री आता है वो कितना है, तो ये 30 डिग्री आता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 डिग्री, पॉजिटिव में कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 होगा। दिस इज आंसर, यहाँ से भी वो आता आंसर, ठीक है। तो
तो इसका मतलब मैं कहने का है कि आप बड़ा आसानी से, चलिए कुछ और रेडियन के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 10 19 पाई बाई 3। आप इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे कि 19 को यदि हम लोग देखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में वो आसपास में ब्रेक होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 6 टाइम्स में जाता है कि 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 या 18 19 19 पाई बाई 3 आता है। तो आप देखेंगे 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। जितने भी आपको देखेंगे 4 के मल्टीपल 6 पाई आपको कहाँ से मिलेंगे, जितना आपको इवन नंबर्स के रहेंगे वो सारे के सारे आपको किधर मिलने वाले हैं। जैसे 4n, 1 पाई तो फर्स्ट पाई यहाँ से मिल रहा है 0, यहाँ पे मिलेगा पाई, यहाँ पे मिलेगा 2 पाई, तो यहाँ पे मिलेगा 3, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कैलकुलेशन चलते रहता है। तो आप देखेंगे 6 पाई कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा इधर मिलेंगे, जो ऑड नंबर्स के मल्टीपल पाई में होंगे वो इससे, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा साथ रेशियो चेंज नहीं होगा। 10 का हो जाएगा 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, और 10 पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 6 या 18, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ आप √3 होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं और ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और, साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का, और वहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन -11 पाई बाई 3 का वैल्यू। आप इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 तिया 12 में 1 पाई गया तो 11 पाई बाई 3 आ रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 4 पाई फिर यहाँ पे है, 2 के मल्टीपल्स में है तो इधर आएंगे। यदि ऑड नंबर के इवन मल्टीपल्स होंगे तो इस साइड आएगा, और यदि ऑड मल्टीपल होंगे तो इस साइड आएंगे हमेशा। तो इवन मल्टीपल है तो इस साइड, यहाँ से माइनस में, तो दैट मीन्स ये 4 क्वाड्रेंट में होगा। तो साइन क्या वैल्यू हो जाएंगे, साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3, ठीक है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव ही होता है तो ये नेगेटिव हो गया। अब साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, √3/2 और विथ माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रहा है। आप देखिए यदि पाई है हमेशा n का वैल्यू 2 4 6 8 में आ रहा है तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। यदि आप 1, यदि n पाई है, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस साइड में लाई करेगा। इस साइड के प्लस माइनस रहेगा तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को टच करेगा, इस साइड पे रहेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को टच करेगा, ठीक है। माइनस में रहा तो 4 और प्लस में रहा तो आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 10th नंबर, कि कॉट -15 पाई बाई 4। इसको आप लिख सकते हैं कि कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये फिर हो गया 4 पाई और इसके माइनस, मतलब यहाँ पे 4 पाई लाई कर रहा है, उससे कम थीटा है तो कहीं ना कहीं 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और एक्स एक्सिस पे है तो वहाँ पे कोई रेशियो चेंज नहीं होता है, कॉट का एज इट इज़ कॉट रहेगा, पाई बाई 4 क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, कॉट और 10 दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये सिर्फ वहाँ पे कॉस और सेक होता है तो ये नेगेटिव। अब पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और ये नेगेटिव हो गया। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं लेकर के आऊँगा वहाँ पे हम लोग आपको जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा, और वहाँ से भी वैल्यू बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, खास करके जिन्होंने 11th क्लास का नहीं स्टार्ट किया है आप स्टार्ट करें और पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं। जो ट्रायगोनोमेट्री का यदि आपने प्लेलिस्ट 1 से लेकर के आप देख रहे होंगे वीडियो, तो बहुत आसान है, बहुत आसान भाषाओं में समझाया गया है। आप जुड़े रहिए और घर बैठे आप तैयारी कीजिए, कहीं आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथमेटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।